इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। इस प्रकार से भी स्थापना करके उसको ध्यान कर सकते हो। एक एक पत्र पर नमो राम आदि की स्थापना करते हुए उनको ध्यान कर सकते हो। इस प्रकार से ध्यान का विषय आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार के और भी कहा। माया भी जानते हो तो माया भी क्या होता है? माया भी मायावी कहते हैं हिरीन का। हिरीन को मायावी क्यों कहा जन्म में? बताओ। हिरीन को इसलिए मायावी आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इसमें 24 तीर्थंकर को प्रवेश किया गया। देखो 24 तीर्थंकरों को प्रवेश किया गया और 24 तीर्थंकरों को प्रवेश करने के कारण से 24 तीर्थंकरों के पास अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी होती है। यद्यपि तीर्थंकरों को अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से कोई भी प्रयोजन नहीं है। जब समूहधन में विराजमान होते हैं तो समूहधन की रचना बहिरंग लक्ष्मी कहलाती है। इसके आचार्य समन्वय स्वामी ने रत्नगंज साहब का है जब मंगलाचरण स्वरूप एक श्लोक लिखा है उसमें ही प्रभाकर आचार्य ने टीका में इसको बड़े सुंदर ढंग से व्याख्यात क्या है। नमः श्री वर्तमानाय त्रिलोक्यात्मने सालू का नाम त्रिलोक का नाम विद्याधर। श्री का वर्णन किया है वर्तमान स्वामी। ऐसे वर्तमान स्वामी जिनकी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी श्री महालक्ष्मी विद्यमान ऐसे वर्तमान स्वामी के क्या है। और ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से लेकर के आगे नाम करें तो इनकी स्त्री बहिरंग लक्ष्मी व्यक्ति को प्राप्त हुई। भगवान वर्तमान स्वामी से आदिनाथ की तरफ यदि 24 तीर्थंकरों को देखें तो उनकी बहिरंग लक्ष्मी वृद्धि को प्राप्त हुई। इसके 24 तीर्थंकर वर्तमान को बड़े नहीं बड़े उनके श्री बहिरंग लक्ष्मी क्यों नहीं है? आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी का ये योजन का समोषण भाषा भगवान का सवा योजन का समोषण महंगा भगवान का 1.5 योजन का समोषण भाई अंत में भगवान आदिनाथ का 12 योजन का समोषण। इसलिए वर्तमान स्वामी से आदिनाथ स्वामी तक जिनकी बहिरंग लक्ष्मी नदी को प्राप्त हो रही है ऐसे 24 तीर्थंकरों के लिए भी उसमें नमस्कार किया है। इसलिए 24 तीर्थंकरों का वाचक विलक्षण होने के कारण से उसे मायावी कहा है। क्योंकि तीर्थंकर जब समोषण में विराजमान होते हैं तो उनके पास अनंत चतुर्दय स्वरूप अंतरंग लक्ष्मी तो होती है जो स्वतंत्र रूप कहलाती है। लेकिन 24 तीर्थंकरों के समोषण की रचना होने के कारण से बहिरंग लक्ष्मी से 24 भी होते हैं। समोषण आने के लिए बहिरंग लक्ष्मी की उपमा भी है। इसलिए वो बहिरंग लक्ष्मी यद्यपि उस बहिरंग लक्ष्मी को स्पर्शित नहीं करते लेकिन फिर भी उन्हें बहिरंग लक्ष्मी से युक्त कहा। इसलिए बीजक को मायावी। तो दो रेख वाला जिसे विवेक आकार को ऊपर भी रेख है और नीचे भी रेख। इस हम के बाहर 5 बड़े बनाए जाते हैं। पहला बड़ा है नमो निरंकारम का, दूसरा बड़ा है नमो चित्तारम का, तीसरा बड़ा है नमो आर्यणम का, चौथा बड़ा है नमो वत्सयाणम का, 5वां बड़ा है नमो लोहे। इसके पश्चात हिरीन बीजाक्षर के द्वारा उसको 3 बार वैसे करना इसलिए कहा है माया बीज वेष्टित इरहम का
ध्यान करना वहां रौद्र हमारे नाभि कमल में स्थापित करने पर वह अत्यंत कम विरोधी का निद्रा का कारण कर्म क्षय का भी कारण बनता है। इसी बात के लिए उनकी दो बातों में सर्वस्वी स्वामी जी कहते हैं अत्यंत कमल मंचे झाये जनाम बिंदुभयम श्री पंच पंचमुखारे बलि बलयम पत्रे हासु निशिवणोरहंतारम पत्ताई मटवा गेहम वही और मेरी भूया माया वीणतम तीव्रम अष्टदल कमल मध्य अष्टदल वाले कमल के भीतर 8 पंखुड़ी वाले कमल के भीतर ग्रह बिंदु जयम 2 रेख और बिंदु के सहित रहम नभ और हा नभ अर्थात भगा को निशियों में स्थापित करके 2 रेख प्रथम में 2 रेख होते हैं, एक ऊपर रेख होती है यहाँ में, एक नीचे होती है, रहम बोलते रहम। उसको स्थापित करें पत्र हेरा तो पत्र रेखाओं पर श्री पंचमुखार के द्वारा बलयम बलय बनाकर रघुवंतारम आदि पद स्थापित करें। उसको लेकर के उसके आगे जो है 5 बलय बनाकर केवल रघुवंतारम नमो सिद्धारम नमो वायुदेयारम नमो वज्रयारम नमो हुए उसके पश्चात पत्ताई मठ करके और पत्रों को 8 पत्रों द्वारा घड़ी चित्रित करके 8 भागों में उन पत्रों को स्थापित करें और तब उसके माया बीज से 3 बार माया बीज माने बीज के द्वारा उसे 3 बार वेद करके वेदम विधिमूल विचित करके छाए देना। इस प्रकार का उसका ध्यान करना। इसका जो हकार है, हकार में ऊपर और नीचे एक ऊपर बिंदी वाले से हकार को मध्य में स्थापित करके पश्चिमों का मन के द्वारा उसे घेर करके फिर नीम के द्वारा विकसित करके उसे अपने हृदय कमल पर स्थापित करके फिर उसका ध्यान करें। मन कहाँ है? आचार्यों ने मन को घेरने के लिए ये ध्यान की शक्तियां बताई। घेरो मन, क्योंकि मन को इतना घेर सकोगे जैसे शत्रु सेनाओं में शत्रु सेनाएं अपने शत्रु को चारों ओर से घेर करके युद्ध करने में तैयार होती हैं। इसी प्रकार से आचार्य भगवान ने कह रहे हैं कि तुम भी उस मन को जैसे बने वैसे घेर करके इस काल की शत्रु को नष्ट करने का पुरुषार्थ, क्योंकि जब तक शत्रु को घेर करके तुम उनको जो है नष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक तुम्हारे संसार का अंश आने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म तो इस प्रकार का बंध जाएगा, उस प्रकार का कर्म को अपना फल लेकर के जाएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। ये तो कहा जाता है जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कभी न कभी तो फल मिलेगा। और गुरु महाराज की बात पर यथार्थ 3 संस्थाएं हैं कि वो कहा करते थे, कहे भाई सपोज कांड में कर्म बंधन की व्यवस्था थी, सब जीवों को एक बार में ही कर्म फल मिलता था। भारती एक बार थे और चौवन का फल भी एक बार मिलता था। लेकिन ये पंचम काल है, 2 मुंह वाले सांप जैसा है। 2 मुंह वाले सांप जैसा है। सांप तो एक ही है, लेकिन उसके 2 मुंह होते हैं। तो 2 मुंह वाले सांप जैसा है पंचम काल का कर्म कि तुम्हें यहाँ मानोगे तो
ऊपर मुख का उत्सव हिरण्य को लेकर के वज्रमुकार मंत्र के 3 बड़े 5 बड़े बनाकर के 3 बड़ों के द्वारा नींद के द्वारा उसको घेर करके उसका ध्यान करना। फिर भी ऐसे भगवत के तुम्हारे मन की स्थिरता नहीं है तो फिर क्या करो, फिर तुम उस अर्चना कमल को अपने हृदय कमल में स्थापित करो। जब उस अर्चना कमल को अपने हृदय कमल में स्थापित करोगे तो उसमें फिर क्या करना है कि सबसे पहले मध्य में जो मध्य की कणिका है उस अर्चना कमल पर मध्य की कणिका पर हमको स्थापित करें और प्रथम मंत्र का अवर्ण को इन 16 स्वरों को स्थापित करें। दूसरी मंत्र पर कमल को और तीसरे पत्र पर कमल को चढ़ाइए, चौथे पत्र पर कमल को चढ़ाना, 5वें पत्र पर और 6वें पत्र पर कमल को बाबा बाबा और 7वें पत्ते पर यमन को हुआ और 8वें पत्ते पर श्याम श्याम राम और हाथ को उसके पश्चात इन सबको स्थापित करने के पश्चात फिर जो मायावी है उनका मायावी हिरण उस हिरण के द्वारा फिर उस अक्षर कमल को 3 बार उसको घेर करके फिर उसके ध्यान की विधि को संपादित करें, उसका ध्यान करें। उसका ध्यान करने से, उसका प्राणायाम करने से जीवों के असंख्यात कर्मों की निदा क्षण मात्र में हो जाती है। हमें करना क्या है, कर्मों की निदा ही तो करना है। यदि वो कर्मों की निदा नहीं कर सकेंगे तो मनुष्य पर्याय में भैया जैन को जन्म लेने की क्या साधन है। उन साधनों को उपलब्ध होने के पश्चात यदि उनकी साधना नहीं कर सकते तो मनुष्य पर्याय को संसार में बहुत सारी चीजों के लिए प्राप्त होती है और वे ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संसार के सुख-दुखों की अवस्थाओं को भोग करके संसार के संसार की सारी अवस्थाओं को जिन्होंने अपने आप निर्मित किए हैं, कोई भी जीव किसी भी अवस्था को निर्मित नहीं कर सकता, लेकिन निमित्त कारण को बन ही जाते हैं। यदि हमें अनेक प्रकार की मिथ्या निमित्त बन जाते हैं तो वे मिथ्या निमित्त बन जाने के पश्चात भी अपने उन मिथ्या निमित्तों को भी अपने ध्यान के द्वारा सम्यक निमित्त में परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या निमित्त मिल जाने पर मिथ्या निमित्तों का कार्य को तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी प्रगति को मिथ्या रूप को बनाने का कार्य करने वाली है। और यदि हम उसी मिथ्या निमित्त के कारण से अपनी बुद्धि को भी मिथ्या रूप बना करके चलते रहे तो हमारा संसार बेहतर न जाएगा, क्योंकि मिथ्या बुद्धि के द्वारा उपार्जित कारण ना तो साधकों को छोड़ता है ऐसे को भर लेने के लिए ना ही महिलाओं को छोड़ता है। अरे वो जिस अवस्था में जिसके उदय में आ जाएगा उनके लिए जीवन दुख रूप में ही प्राप्त होगा। इसलिए सरकार के तो हमने अपनी बुद्धि को मिथ्या बनाया है, जिसके फल के कारण से इस पंचम काल में जन्म हुआ है। ऐसे पंचम काल में फिर भी इतना योग संयोग तो बना है कि पंच परमेश्वर की आराधना, उनका ध्यान करने का अवसर मिला, फिर भी यदि हम अपनी मिथ्या बुद्धि को पूर्ववर्ती मिथ्या बुद्धि के अनुसार बना करके रख सके तो भैया इस काल में तो यहाँ पर हमें पंच परमेश्वर की आराधना करने का अवसर मिला और फिर भी अपनी मिथ्या बुद्धि को नहीं संभाल सके तो अगली प्रयास में वो पंच परमेश्वर की आराधना करने का भी अवसर वे तो सीधे छठे काल में जब होगा जहाँ पर मनुष्य की प्रवृत्ति केवल संसार योग विद्या
रहेगी। इसलिए हमें मनुष्य पर्याय मिली, उसको अपने पुरुषार्थ को समय में बना लेना चाहिए। और ये महामंत्र रूप अवस्था पर ध्यान करने का अवसर मिला, तो क्यों ना हम इस प्रकार की ध्यान विधि के द्वारा, पदस्थ ध्यान विधि के द्वारा अपने जीवन को प्रत्यक्ष करके उस ह्रीं बीजाक्षर से हम आदि बीजाक्षरों का ध्यान करें, परमेश्वरों का ध्यान करें और श्रद्धा प्रयोग आराधनाओं का ध्यान करें। और उनके ध्यान करने से हमारा हृदय सदा काल